Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Academy School. Students, today we will continue our lesson number 7, our universe. ये लेसन मैंने कल ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, जिसमें मैंने एक वीडियो की हेल्प से बच्चों को बताया था कि हमारे ब्रह्मांड कैसा है, उसमें कौन कौन से ग्रह हैं और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो नाउ क्लास अब कंटिन्यू करते हैं। यस्टरडे आई लेफ्ट देयर, मैंने यहाँ पर लेफ्ट किया था प्लूटो। ठीक है, आपको पता है प्लूटो ड्वार्फ है, एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है प्लूटो। सीरीज एंड एरीज आर 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि प्लूटो, सीरीज और एरीज, इन तीनों को हमारे सौरमंडल के अंदर बोला ग्रह माना गया है। अर्थ आपको पता है ना, अर्थ जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। वी हैव वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो दूसरे ग्रहों से अलग है सोलर सिस्टम में। वी हैव वाटर, हमारे पास पानी है, एंड ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि गैस है पृथ्वी पर। वी हैव सोइल, हमारे पास मिट्टी है, इन विच प्लांट्स ग्रो, जिसमें क्या होते हैं बच्चों, जिसमें पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। देयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आपको पता है हमारे पृथ्वी की चारों तरफ एक चादर है जिसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये क्या करती हैं, ये हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की हानिकारक किरणें, जिन्हें हम पराबैंगनी कहते हैं। अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें। आपको पता है एटमॉस्फेयर की परत की एक परत और भी है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है। आपको पता है ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये ओजोन लेयर सूर्य की जो ये हानिकारक किरणें आती हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज से, वो उन्हें अपने अंदर अब्जॉर्ब करती रहती हैं, वो हम तक नहीं आने देती। वरना आपको पता है अगर सूर्य की ये हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज अगर बॉडी पर पड़े तो आपको पता है उससे हमें स्किन कैंसर हो सकते हैं, स्किन की एनी अदर डिजीज़ हो सकती है हमें स्किन की। इसलिए ये लेयर बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम इंसानों ने अपनी तरक्की के चक्कर में बहुत कुछ हमने इन्वेंशंस किए हैं, हमने बहुत कुछ ऐसी खोज की हैं जिनकी वजह से हमने अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एक होल कर दिया, यानी कि ओजोन लेयर में एक होल हो चुका है, जिसकी वजह से सूर्य की कुछ हद तक हानिकारक किरणें पृथ्वी पर हम इंसानों तक पहुंच रही हैं। ये ट्रू फैक्ट है बच्चों, ये सच्चाई है, तभी तो कहा जाता है। और इसकी पता है आपको, इस ओजोन लेयर के नष्ट होने का, ये उसमें होल होने का एक मेन कारण पता है क्या भी है, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से भी, इस पॉल्यूशन की वजह से भी उसे नुकसान हो रहा है। हम जो खोजें कर रहे हैं, परमाणु की खोज कर रहे हैं, तरह तरह के हथियारों की जो खोज कर रहे हैं, खुद को सशक्त पावरफुल दिखाने के लिए हम जो कर रहे हैं ना, ये सभी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं। ठीक है, वी नो दैट द अर्थ इज़ लाइक अ बिग बॉल। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गेंद की तरह है, कवर्ड विद वाटर एंड रॉक, जो कि ढकी हुई है पानी और चट्टानों से। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ वेरियस फीचर्स। आपको पता है हमारी पृथ्वी के बहुत सारी खासियतें हैं, विशेषताएं हैं, उसकी भी विशेषताएं हैं, सच एज ओशंस, माउंटेन्स एंड वैलीज़। यानी कि जैसे कि ऐसी क्या क्या विशेषताएं, वो है ओशंस यानी कि समुद्र हैं, पर्वत हैं यहाँ पर, और घाटियाँ हैं। ठीक है बच्चों, फिर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग में तो आप सभी को पता है रिवर्स आ जाते हैं, पॉन्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेकिन अब उसके इंटरनल भी तो बहुत कुछ है हमारी पृथ्वी के अंदर। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, दीज आर क्रस्ट, मेटल एंड कोर। आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है
ये हमारी पृथ्वी 3 भागों से मिलकर बनी है। पहली है क्रस्ट, ठीक है, जो हार्ड होती है। देन नेक्स्ट होती है उसके बाद मेटल है, उसके बाद आती है हमारी कोर आती है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह होती है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस लाई ऑन दिस लेयर, और यानी कि इसी सतह के ऊपर क्या होती है, हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप और हमारे सागर हैं। याद रखिएगा बच्चों, भारत एक देश है, लेकिन भारत किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जितने भी देश हैं वो सभी किसी न किसी कॉन्टिनेंट पे बसे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। यह किससे बनी है, यह बनी हुई है मिट्टी से और चट्टानों से। द क्रस्ट वेरियस इन थिकनेस फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशंस फ्लोर टू 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। यानी कि इस क्रस्ट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो कितनी है, समुद्र तल से 5 किलोमीटर है, यानी कि 5 किलोमीटर मोटी है वो। और जो कि बढ़ते बढ़ते यानी कि महाद्वीपों के अंतर्गत कितनी हो जाती है, वो 70 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। आप समझे। देखिए हम भी तो कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर ज़मीन की जो मोटाई होगी, जो अंदरूनी जो है वो कितनी है, 70 किलोमीटर है। किसकी, क्रस्ट की मोटाई इतनी मोटी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी समुद्र है वहाँ ये 5 किलोमीटर है। फिर है मेटल। आप देखिए, अब ये क्रस्ट है, अब देख सकते हैं ये क्रस्ट है, ठीक है, ये रहा। यही तो वजह है बच्चों, जब हम ज़मीन खोदते हैं, आपने देखा जब कभी हम खेती करते हैं, खेती करते वक्त हम खोदते हैं, ज़मीन खोदते हैं, तो उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम महाद्वीप के ऊपर रहते हैं। हमारा भारत एक एशिया महाद्वीप के ऊपर है। यही वजह है, क्योंकि महाद्वीपों में आपने देखा ना 70% तक वो है, मोटाई है उसकी, किसकी, क्रस्ट की। यही वजह जब हम खेती करते हैं तो वो ये नहीं कि उसके नीचे मेटल आ जाती है, नहीं, मेटल नहीं आती है उसमें। हम पेड़ पौधे लगाने के लिए खुदाई करते तो वहाँ आराम से करते। इवन हम जब घर बनाते हैं तब हम नींव खोदते हैं ना, हम बनाते हैं ना नींव खोदते घरों की, तब भी आपने देखा है कि मेटल तक नहीं पहुँचते। क्यों, क्योंकि वो सेकंड उसकी वो लेयर है। और फर्स्ट क्योंकि हम कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, यानी इसकी थिकनेस इतनी मोटी है। यही वजह कि जब हम खुदाई करते हैं हमें मेटल शोन उसकी सेकंड लेयर नहीं दिखती, हम उसकी सिर्फ फर्स्ट लेयर खुदाई करते हैं, जहाँ पर सिर्फ कंकड़ पत्थर निकलते हैं, मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं, या मिट्टी ही मिट्टी निकलती है ना, और उसके कुछ नीचे बाद फिर पानी आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मेटल। दिस लेयर इज़ बिलो द क्रस्ट एंड हैज़ सम हॉट मोल्टन रॉक्स, ठीक है। ये लेयर जो होती है क्रस्ट के सबसे नीचे, क्रस्ट के नीचे की लेयर होती है, ठीक, क्रस्ट के नीचे होती है। और यहाँ पर कुछ हॉट मोल रॉक्स होती हैं, यानी कि जो पिघली हुई होती हैं, यहाँ पर कुछ पिघली हुई चट्टानें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हेन अ वोल्केनो erupts द मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम दिस लेयर। यानी कि जब भी वोल्केनो फटता है, एरप्स का मतलब होता है फटता है, तो फटने पर क्या होता है बच्चों कि मैग्मा जो है वो बाहर निकल कर आता है उस लेयर से, ठीक है। दिस लेयर कंटेन्स हॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। आपको पता है ये जो मेटल की जो परत है कितनी मोटी होती है, जो ये निकल कर आती है मेटल में से। जब वोल्केनो फटता है, एरप्स होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से जो निकलता है जिसे आप लावा कहते हैं, उसकी मोटाई इतनी होती है, वो इतना मोटा होता है, सोचिए। और आपको पता है बच्चों ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है ना ये मैग्मा, अगर कोई भी चीज़ के संपर्क में आती है वो तभी के तभी ख़त्म हो जाती है। सोचिए ये इतना हॉट होता है। आपको पता है जहाँ पर भी वोल्केनो होते हैं, जहाँ पर सक्रिय वोल्केनो जो अक्सर जो फूटते रहते हैं, वहाँ पर लोग नहीं रह सकते, वहाँ का पूरा हिस्सा काला होता है। जब भी वोल्केनो फटता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पत्थर निकलने शुरू होते हैं उसमें से, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट की लेयर होती है, तो वहाँ से पत्थर निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि जो मेटल लेयर वो तो नीचे है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उसमें से जहरीली गैसें निकलना शुरू होती हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में निकल करके आता है मैग्मा।
चलिए अब हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। दिस लेयर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो लेयर है ये किससे बनी हुई है, ये होती है सेंटर में, ये सेंटर में, ठीक है, जिसे कोर कहा जाता है। द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज़ अ मोल्टन स्टेट लाइक, यानी कि ये भी एक मोल्टन स्टेट के रूप में होती है, यानी कि पिघली हुई सतह होती है इसकी कोर की जो बाहरी सतह है। लोअर पार्ट ऑफ द मेटल, और जो इसके नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, मेटल का होता है, ऊपर का पिघला हुआ, नीचे का मेटल का होता है। इट कंटेन्स आयरन एंड निकल्स, इसके अंदर क्या शामिल होते हैं, इसमें आयरन की लोहा और निकल होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर, यानी कि इसका जो सबसे अंदरूनी जो पार्ट है इस सोल्ड वो बिल्कुल ठोस होता है। द आउटर कोर इज़ अबाउट 2300 किलोमीटर थिक, यानी कि जो इसका बाहरी कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो लगभग 2 किलोमीटर यानी कि 2300 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है। एंड द इनर कोर इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर थिक, और अंदरूनी कितना हो सकता है बच्चों, वो लगभग 1200 किलोमीटर थिक मोटा हो सकता है। तो क्लास ये डायग्राम है, आप सब बच्चों को ध्यान रखिएगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू राइट दिस डायग्राम इन योर साइंस नोटबुक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आप सभी इसको बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा नेक्स्ट लाइव क्लास में यानी कल मैं आप सभी को इसको कोशिश करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करने की बाय वीडियो, और आप सभी बच्चे लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।